आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज की संख्या निकालना सिखाऊंगा और एक-एक टाइप। अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते हैं तो एक-एक टाइप आपको मैं सिखा दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले शुरुआती दौर में देखिए, इसमें आपको क्या करेगा, सबसे पहले दे देगा इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए। क्या कहेगा? त्रिभुज की संख्या। ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा। अब क्या कहेगा? त्रिभुज की संख्या निकाले। मान लेते हैं यहाँ पे 1 कर दे, 2 कर दे, यहाँ 1 कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे दिया रहे। ठीक है ना? ऐसे। ध्यान दीजिए। इसमें त्रिभुज की संख्या निकालना। क्या करना है? इसमें आपको त्रिभुज की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देखिएगा। इसे मान लेते हैं एक ये त्रिभुज हुआ और एक ये और ये 3 को। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? ऐसे करें जैसे 1 2 3, ऐसे हो गया 4, ऐसे हो गया 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे गनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे मान लेते हैं इसमें त्रिभुज की संख्या निकालना है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसानी तरीके से। देखिएगा ध्यान से। इसमें कुछ नहीं करना। क्या करना रहता है? इसे 1 2 लिख दिए, लिख दिए 1 और 2, और ये दोनों को जोड़ दीजिए। 1 जोड़ 2 बराबर कितना हो गया? 3। बस इसमें त्रिभुज की संख्या 3। उसी तरह से इसको जैसे 1 2 3, इसमें त्रिभुज का, अब तीनों को जोड़ दीजिए। 1 जोड़ 2 जोड़ 3, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6। उस तरह से इसको 1 2 3 4 नंबर बैठा दीजिए और गिन दीजिए। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, कितना हो जाएगा? 4 3 7 7 2 9 1 10। इसमें त्रिभुज की संख्या 10। इस तरह से कितना भी पड़ा आपको दिए, जैसे मान लेते हैं ये वाला दे दे, आपको दे दे, जैसे दे दे कितना भी बड़ा दे दो, 1 2 3 4 5 6, अब सबको जोड़ दीजिए, उतना त्रिभुज की संख्या आपका हो जाएगा। ये समझ में है? टाइप 1, ये त्रिभुज के गिनने का टाइप 1 है। अब हम चलते हैं टाइप 2 देखने चलते हैं। अब आपको अगर 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3, अब इसमें आपको त्रिभुज की संख्या निकालना का कैसे निकल, तो बहुत ही आसान। जिस तरह से हम लोग पहले का बनाए, जैसे इसको भी क्या करेंगे? 1 2 3 4, और 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 4 3 7 2 9 1 10, 10 कर दिए। अब क्या करेंगे? इस तो पहले जैसे ही बनाए, लेकिन इसमें क्या करना, अब देखना इसमें क्षैतिज लाइन का है। क्षैतिज लाइन का मतलब ई वाला लाइन। ई वाला लाइन को कौन लाइन बोलेंगे? क्षैतिज लाइन। तो एगो, दूगो, तीन गो, चार गो। क्षैतिज लाइन कितना है? 4 गो। जो ऐसे वाला लाइन है ना, इसको क्षैतिज लाइन बोलते हैं। क्या लाइन? क्षैतिज। अब क्षैतिज लाइन की संख्या कितना है? तो 1 2 3 4, बस इस 10 में कितना से गुना कर दे? 4 से, यानी 40 को। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो जाएगा? 40। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा। कमेंट बॉक्स में आप इसमें आंसर बताइए कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा। कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर बताना है कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितना होगा। ठीक है? चलिए क्या करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन दे दे, फिर यहाँ से लाइन यहाँ खींच दे, फिर यहाँ से लाइन यहाँ खींच दे। इसके बाद में इसको यहाँ से यहाँ खींच दे, पूरा खींच दे, चाहे यहाँ से यहाँ खींच दे, चाहे यहाँ से यहाँ खींच दे, चाहे यहाँ से यहाँ खींच दे। तो इसमें त्रिभुज की संख्या, अब ऐसे त्रिभुज में, इससे ऐसे फिगर में त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करें? ध्यान दीजिए। तो इसको क्या करते हैं, ये टाइप 3 है। टाइप कितना है? 3। टाइप 3 है। देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे। देखिए, क्षैतिज लाइन को देखेंगे कहाँ तक गया है। इस क्षैतिज लाइन को देखेंगे, यह क्षैतिज लाइन कहाँ तक गया, तो जहाँ तक गया है वहाँ तक पहले गिन लेंगे। 1 2 3 4, जहाँ तक गया, तो 4 3 7, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, कितना हो गया? 10। अब ई वाला क्षैतिज लाइन को देखेंगे कहाँ गया, तो इसको करेंगे 1 2, तो 2 1 3, यहाँ 3 लिख दिए। फिर इस क्षैतिज लाइन को देखेंगे कहाँ तक? 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, फिर यहाँ 6 लिख देंगे। अब यहाँ 1 2, 2 1 3, 3 लिख देंगे, जोड़ देंगे। 6 3 9, 9 3 12, 12 10 22, इसका हो जाएगा आपको 22 हो जाएगा। उस तरह से इसमें आइए, जैसे 1 2 3 4, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, फिर 1 2 3 4। ये क्षैतिज लाइन को देखेंगे कहाँ तक गया, 4 तक गया। ये भी क्षैतिज लाइन कहाँ, यहाँ तक गया, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, इसको जोड़ेंगे तो 10, इसको जोड़ेंगे तो 10। अब इस क्षैतिज लाइन को देखें, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो 1 2 1 3, 3 2 5 1 6। अब यहाँ 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, 1 2, तो 2 1 3। अब इसको जोड़िए, 6 6 6 12 3 15, अब 15 अब 20 कितना होता है? 35। आपका हो गया आंसर। इस तरह से, इस प्रकार के अगर त्रिभुज हो तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे ज्ञात करते हैं। आप समझ गए।
देखिए अब इस प्रकार के फिगर में त्रिभुज की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये टाइप 4 है। सभी टाइप को एक एक करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइप 4 देखिए, इसमें देखेंगे त्रिभुज संख्या देखिएगा 1 2 3 4, एगो बड़ा वाला क्या हो जाएगा 5। 1 2 3 4 5, एगो बड़ा वाला क्या हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए 1 2 3 4, तो कई गो त्रिभुज 4 गो, तो 4 गो एगो बड़ा वाला हो जाएगा आपको क्या होगा 4 कितना हो गया 5। यानी इससे अब आप सीखिए कि एगो बड़ा त्रिभुज के अंदर कएगो त्रिभुज है, एगो। एक बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर कएगो त्रिभुज है, एगो। तो एगो बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर एगो त्रिभुज है, तो उसकी संख्या कितना है 5 गो, 4 गो। कएगो 4 गो। अब यह ध्यान देना है बस उस एगो बड़ा वाला 5। अब इसमें क्या ध्यान देना है, ये देखना है कि बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर, बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है। तो देखिए 1 2 3 बस। अब इस 4 में कितना से गुना कर देना है 3 से, 4 तिहाई 12, अब 12 एगो बड़ा वाला कितना हो जाएगा 13। इसमें त्रिभुज की संख्या 13। उसी तरह से इसको देखिए, अब इस बड़ा वाला त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4, तो एगो त्रिभुज ए, एक 2 एक 3 एक 4, तो 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 आएगो 17। यानी आपको इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है 17। तो इस तरह से ऐसे त्रिभुज हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं बड़ा वाला त्रिभुज। समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि, और हम अब इसमें त्रिभुज बताना है क्या हो। इस तरह से आगे हम आपको यहाँ तक एक और बना देते हैं। अब इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें त्रिभुज की संख्या किस तरह, इसको क्या करते हैं, इसको देखिएगा, इसे 1 2 3 4 क्या करते हैं 1 2 3 4 काउंटिंग कर लेते हैं। ये 4 अधिकतम संख्या कितना है 4। अब उसका 4 का कितना कर देंगे, दुगुना कर देंगे। 4 का कितना है 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो गया 8। तो अब आप देख लीजिए 1 2 3 4, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 8। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसी को दो को क्या कर दिया है, इस ऐसा ही देखिए ई वाला कैसा है, माने ऐसा ऐसा कय गो है दो गो, इसमें क्या है ऐसा ऐसा कय गो है दो गो। तो अब देखिए यह एगो के कय गो बना 8 हो, इस एगो के कय गो बना 8 हो। इस दोनों के जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। तो इस दोनों को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पे एक फेविकल लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एक फेविकल लगाना पड़ेगा। तो अब दोनों आपस में जुड़ा, अगर एगो फेविकल लगाएंगे तो जरूर उधर जाएगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ एक फेविकल लगाएंगे यहाँ फेविकल लगाएंगे, तो कय गो फेविकल लगाए दो गो, यहाँ दो गो, तो 8 गो 16 गो और दो गो कितना होगा 8 + 2 + 8 बराबर कितना होगा 18 गो हो गया। तो इसमें त्रिभुज की संख्या 18। यानी इसमें 8 गो बना, और जब दोनों को जोड़े तो 2 गो फेविकल का प्रयोग किए, तो जय गो फेविकल का प्रयोग करेगा तो गो त्रिभुज की संख्या बढ़ जाएगा। अब इसमें बताएंगे कि कौन सा 2 गो बढ़ रहा है। देखिए ये वाला 2 गो बढ़ रहा है, ये देखिए एगो ई वाला त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ध्यान से। अब कहेंगे कि कौन बढ़ रहा है, तो ई वाला बढ़ रहा है, जो दोनों के मिला के त्रिभुज बन रहा है, दोनों मिला के त्रिभुज। अच्छा एगो ई वाला बढ़ रहा है, एगो ई वाला क्या हो रहा है बढ़ रहा है त्रिभुज, ठीक है ना। एगो ई वाला बढ़ रहा है और एक ए वाला बढ़ रहा है, यह दोनों त्रिभुज क्या हो रहा है आपस में बढ़ रहा है। अब आइए इसमें, इसमें त्रिभुज की संख्या तो देखिए इसी तरह से ही है, तो ई हो गया 8 गो ई हो गया 8 गो ई। अब इस दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ एगो फेविकल लगा, यहाँ एगो फेविकल लगा, फिर यहाँ एक फेविकल लगा, फिर यहाँ एक फेविकल लगा। यानी क्या हुआ 8 गो 16 8 24 आ 24 आ 2 26 आ 2 26 आ 2 28 गो। यानी 8 जोड़ 8 जोड़ 8 आ ई 2 गो फेविकल लगा तो 2 जोड़ दीजिए, यहाँ 2 गो फेविकल लगा तो 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 28 हो गया। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या हो गया 28। यह टाइप नंबर 5वां था, जो इसमें त्रिभुज की संख्या कितना हुआ 28 हुआ। क्या बताना है, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब इसमें हम लोग सीखे थे जैसे 1 2 3 4, इसका दुगुना कर दिया कितना 8, तो ऐसे बना है तो 8 हुआ, ऐसे बना है तो 8 हुआ। बस इसी के जैसा इसको सोल्व करना, ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, क्या हुआ 4 दूना 8। तो जब ई वाला से क्या बना 8 हो, तो ई वाला से क्या बनेगा 8 हो, ई वाला से भी बनेगा तो कितना हो जाएगा 24। उसी तरह से देखिए हाई बाहर वाला से कितना बना 1 2 3 4 ना, तो 4 दूना 8, इसे कहना 1 2
3 4, तो 4 दूना 8, इसे 1 2 2 3 4, तो 4 दूना 8, तो 8 8 16, 16 24, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कैसे देखिए भाई, इससे कय गो बना 8 गो, तो इसके जैसा कय गो है एगो दूगो, तो 8 दूना 16, सॉरी 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, इससे कय गो है एगो ई बना तो 8 गो, इससे बना 8 गो 16 गो, अच्छा इससे बना 8 गो, फिर इससे बना 8 गो, और फिर इससे बनेगा 8 गो, 8 दूना 16 3 24, 8 दूना 16, 8 दूना 16 8 3 24, यानी 24 को आपका त्रिभुज की संख्या बन गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे हम आगे इसमें आपको त्रिभुज की संख्या बताना है, ध्यान दीजिए। देखिए इससे कय गो बना 8 हो, 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 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 8 दूना 16 3 24, 8 चौका 32 को, तो 32 को तो ये कन्फर्म है कि बन गया। अब क्या करेंगे, फेविकल सटाएंगे, ये दोनों को सटाने के लिए यहाँ यहाँ इस दोनों को सटाने के लिए एक यहाँ फेविकल लगेगा, एक यहाँ, तो एक एक दो फेविकल लगेगा। फिर इसको सटाने के लिए एक यहाँ फेविकल लगेगा और एक यहाँ फेविकल लगेगा। फिर एक एक कितना होता है, दो यहाँ बढ़ा देंगे। फिर इसको इसमें सटाने के लिए यहाँ फेविकल लगेगा और फिर यहाँ लगेगा, क्योंकि देखिए पहले से सटा है, इससे सटा है, और फिर इसको सटाने के लिए फिर एक बार और यहाँ फेविकल लगेगा, तो कितना हो गया 2, तो यहाँ फेविकल 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 2 6, तो 32 6 कितना 38, 38 को लगा, तो ये हमारा क्या हो गया 38 हुआ, टोटल क्या हुआ 38, 38 अभी सही नहीं है। अब देखिए अब जो है ना, ये तीन गो एक ऐसा त्रिभुज है इसमें जो ये तीन गो से मिलकर बन रहा है, एक ऐसा त्रिभुज है जो इस तीन गो से मिलकर बन रहा है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक गया और यहाँ से एक ऐसे जाके ऐसा एक त्रिभुज बन रहा है। आप ध्यान दीजिए, यानी तीन गो के मिलके बन रहा है, ध्यान दे रहे हैं। यही आपका एगो है क्या है, एक्स्ट्रा इसमें त्रिभुज बन रहा है। इसमें कई गो एक्स्ट्रा बना, एगो, यही आपका एगो एक्स्ट्रा बन रहा है। तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या आपको कितना हो जाएगा 38। 38 था। तो एगो देखिए 38 था, तो एगो क्या हो गया 39 हुआ। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हो गया 39 हुआ। तो कौन बढ़ा आप देख सकते हैं, ये एगो बड़ा एक्स्ट्रा, इसमें 39 को त्रिभुजों की टोटल संख्या हो जाए। त्रिभुज की संख्या बताना है, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ 1 8 8 8 8, 8 चौका कितना हुआ 32 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फेविकल सटाइए, इस दोनों को सटाने के लिए यहाँ फेविकल लगाएंगे और यहाँ फेविकल लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे, तो दो गो ई बढ़ा। फिर इसको इसमें सटाने के लिए यहाँ फेविकल लगाएंगे, यहाँ फेविकल लगाएंगे, तो दो गो ई बढ़ा। फिर इसको इसमें सटाने के लिए यहाँ फेविकल लगाएंगे, यहाँ फिर दो गो बढ़ा। अब क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज की संख्या एक्स्ट्रा कई गो बन रहा है, देखिएगा ध्यान से। एगो त्रिभुज तो ऐसे बन रहा है, एगो ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है। अब देखिए यहाँ से एगो एक्स्ट्रा, यहाँ से ऐसे एगो त्रिभुज बना, ध्यान दीजिएगा। तीन गो बन रहा है एक्स्ट्रा इसमें, देखिए एगो ही बना, सबसे पहले एगो ही बना, कै गो बना एक, एक तो ही बना। अच्छा दूसरा जो बना यहाँ से ऐसे एगो, चारों को मिला के ऐसे बन रहा है, देखिए बन रहा है, इस चारों को मिला के एगो ऐसे बन रहा है, बना त्रिभुज ऐसे बन रहा है, एगो चारों को मिला के, तो एगो एगो दूगो। अच्छा एगो त्रिभुज ऐसे बना, देखिए यहाँ से आए, यहाँ से रुक के यहाँ से निकल गया, और यहाँ से आने के बाद ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ आके रुक गया और फिर यहाँ से, यानी गोला कर दीजिए, यहाँ से ऐसे त्रिभुज, यानी इसमें कई गो एक्स्ट्रा बन रहा है, तीन गो एक्स्ट्रा बन रहा है। तो इसमें तीन का करिए जोड़ दीजिए, अब कितना हो गया 38 से 3 कितना 38 3 41 गो। इसमें त्रिभुज की टोटल संख्या कितना है 41। ऐसे त्रिभुज में टोटल संख्या कितना है 41। कैसे समझ गए, एगो ऐसे बना, एगो एगो ऐसे बना, और फिर एगो ऐसे यहाँ से रुक के ऐसे बना, तो इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना हुआ 41 हुआ। इस पर एक और कठिन सवाल है, उसमें त्रिभुज की संख्या। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ 8, 8 चौका कितना हो गया 32 हो गया। 8 चौका कितना हुआ 8 चौका 32 को त्रिभुज की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको और इसको जोड़ने के लिए यहाँ और यहाँ फेविकल लगा, तो दो गो बढ़ा। फिर इसको इसमें जोड़ने के लिए यहाँ और यहाँ फेविकल लगा, तो दो गो और बढ़ा। फिर इसको इसमें जोड़ने के लिए यहाँ और यहाँ फेविकल लगा, तो दो गो और बढ़ा। फिर इसको इसमें जोड़ने के लिए यहाँ और यहाँ लगा, तो दो गो और बढ़ा। अब देखिए इसमें कई गो एक्स्ट्रा बन रहा है, जो चार जो छूटा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ एगो बना, एगो ही बना, चलिए एगो ही हुआ, एगो। अच्छा यहाँ से ऐसे दूगो, दूगो बना। अच्छा यहाँ से ऐसे तीन गो, यहाँ से ऐसे एगो तीन गो। अच्छा
एगो जो बनेगा 3 गो, अच्छा, ई वाला, ई वाला एगो 4 गो, यानी एक्स्ट्रा कय गो बना 4 गो, यानी इसमें टोटल बनेगा आपको 44 गो। इसमें त्रिभुज की संख्या कितना बनेगा? 44 गो। इस तरह से हम लोग त्रिभुज की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैं इस तरह से और वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आपको मैराथन क्लास में सिखाऊंगा कि त्रिभुज की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद और मैं इस पर टॉपिक लेकर आऊँगा। इसलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।